हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आजाद इंग्लिश वर्ल्ड में। हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में। ओके, जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। आज मैं आप लोग को आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, आर्टिकल माय डियर स्टूडेंट, ARTICLE, आर्टिकल। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद होता है, या आर्टिकल का मतलब होता है समान। लेकिन जो आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आर्टिकल ग्रामर का है, इसका कोई हिंदी नहीं होता है हमारे से। ये आर्टिकल का मतलब होता है ए एन दा। ये आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए एन दा होता है हमारे स्टूडेंट्स। ओके, तो अब बात आती है कि आर्टिकल नाउन में किसके साथ आता है। तो आर्टिकल को नाउन में कभी भी अकेले आने का औकात नहीं है। आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आ सकता। आर्टिकल माय डियर स्टूडेंट आता है, जब भी आता है आर्टिकल तो नाउन के साथ आता है। किसके साथ? नाउन के साथ आर्टिकल आता है। इसका मतलब यह हुआ कि नो नाउन नो आर्टिकल। जिस तरह से ट्रिक है माय डियर, इसका ट्रिक है ना, कि जिस तरह से नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, ठीक उसी तरह से नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन अकेले आ सकता सेंटेंस में, नाउन अकेले सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आ सकता बिना नाउन के। बिना नाउन के एग्जाम्पल देखिए हमारे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोग समझाने जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा आई हैव बुक, आई हैव बुक, बोलिए आई क्या है हमारे? सब्जेक्ट। हैव क्या है? भर। अब बुक क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। और नाउन को क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। नाउन को क्या चाहिए? आर्टिकल। अगर नाउन हमारा सिंगुलर कंटेबल नाउन है, अगर नाउन कैसा है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो उसको आर्टिकल चाहिए तो चाहिए, चाहे तो ए दीजिए, या तो एन दीजिए, या दा दीजिए। ओके, अगर हमारा नाउन अनकंटेबल नाउन है, क्या है? अनकंटेबल नाउन है, तो फिर उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। या फिर हमारा नाउन क्या हो? प्लूरल कंटेबल हो, तो उसके साथ भी आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल दा का प्रयोग आप तीनों के साथ कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो कभी भी अकेले नहीं आ सकता, उसको चाहिए तो चाहिए, आर्टिकल चाहिए। ओके, तो इसलिए ये क्या है? बुक। अब बुक कैसा नाउन है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो इसको आर्टिकल चाहिए, चाहे तो ए दीजिए, या तो एन दीजिए, या दा दीजिए, वो बात की बात है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस क्या हो गया मनीष? गलत। किसके कारण? क्योंकि बुक क्या है? कंटेबल नाउन है, और कंटेबल नाउन में कैसा नाउन है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है। तो अगर हमारा नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो उसको आर्टिकल चाहिए तो चाहिए, इसके आर्टिकल के बिना क्या हो गया? ये गलत। इसका सही क्या हो हमारे स्टूडेंट्स? आई हैव आ बुक, आई हैव आ बुक। आप जाके क्या हो गया? सही हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं बोल दूं आई हैव, ये सेंटेंस आप लोग बोलिए कमेंट में, राइट है कि रॉन्ग? इसका कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, है ना, राइट के रॉन्ग ये सेंटेंस। आई हैव माय डियर स्टूडेंट्स, आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या? वर्ब है। ए क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल। ए क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल को अकेले आने का औकात नहीं है सेंटेंस में। आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आता। किसके बिना? नाउन के बिना, क्योंकि आर्टिकल का सनम कौन है? नाउन है। आर्टिकल सनम कैसे है? नाउन। कैसे आप लोग बिना सनम को क्लास से क्या हो जाता? अपसेंट हो जाते हो, उसी तरह आर्टिकल भी नाउन के बिना क्या हो जाता? अपसेंट हो जाता। अगर अकेले आता आर्टिकल तो इसको काट देते हैं लोग। तो इसलिए ये सेंटेंस का हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आता। आर्टिकल को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इसलिए इसका सही क्या होगा? आई हैव आ पेन, आई हैव आ पेन, क्योंकि पेन कैसा नाउन है? सिंगुलर कंटेबल नाउन है। तो इससे क्या पता चला कि नाउन सेंटेंस में अकेले आ सकता है। जैसे ही हैज,
इंफॉर्मेशन, ही हैज इंफॉर्मेशन। ये कैसा नाउन इंफॉर्मेशन? अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, वो भी का पर्टिकुलर सेंस में, उसको मैं आगे बताऊंगा। ओके, लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा नाउन अकेले आ सकता है। कौन नाउन अकेले आ सकता है? तो अनकाउंटेबल नाउन। कौन नाउन? अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन अकेले आ सकता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी अकेले नहीं आ सकता। इससे क्या पता चला कि नो नाउन, यहाँ नो नाउन नो आर्टिकल। ओके, नो नाउन नो आर्टिकल, तो आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आता बिना नाउन के। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा हमारे स्टूडेंट्स? इसका डिफिनेशन ये बनेगा कि आर्टिकल कम्स विथ नाउन। आर्टिकल कम्स विथ नाउन। आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, नो सिग्नल नो ट्रेन। ओके, क्योंकि आर्टिकल का सनम कौन है? नाउन है। चलो नाउ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं मैडम? दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ओके, टाइप्स। मैं आर्टिकल का टाइप्स बताने जा रहा हूं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल, मान लीजिए इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ए और एन, ए और एन, ए और एन का मतलब होता है ए और एन मीन्स, ए और एन मीन्स वन। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? सिर्फ द आता है। कौन आता है? द आता है। ओके, अब चलते मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि ए और एन का प्रयोग किस किस नाउन के साथ किया जाता है और ए और एन का प्रयोग किस किस नाउन के साथ नहीं किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए और एन कम सिंगुलर कंटेबल नाउन। ए और एन सिर्फ किस नाउन के साथ आता है? सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ आता है। ए और एन कैन नॉट कम with plural and uncountable nouns। ए और एन सिर्फ आता है सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, और ए और एन प्लूरल कंटेबल और अनकंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकता। नेक्स्ट, कैन come with nouns which are getting introduced। तो ए और एन उस नाउन के साथ आता है जिसका अभी सेंटेंस में परिचय हो रहा है। जिसका भी सेंटेंस में परिचय हो रहा है मतलब जो शुरू में आया है, जो अभी शुरू बार आया हो। तो जो नाउन सेंटेंस में शुरू बार आया हुआ रहता है तो अब कैसा हो? सिंगुलर का डबल नाउन है तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब ए का प्रयोग कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं, ये बात की बात है, आगे बताया जाएगा। लेकिन इतना तो जानेंगे ना कि ए और एन कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन का मतलब क्या होता है? माने वन। और ए और एन किस नाउन के साथ आ सकता है? तो ए और एन आता है सिर्फ सिंगुलर का डबल नाउन के साथ। ए और एन सिर्फ आता है सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ। और ए और एन किस नाउन के साथ नहीं आ सकता है? तो प्लूरल कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकता। फिर ए और एन किस नाउन के साथ आता है? तो उस नाउन के साथ आता है जिसका सेंटेंस में अभी परिचय हो रहा है, मतलब जो सेंटेंस में पहली बार आया हो। तो जो नाउन सेंटेंस में पहली बार आया हुआ हो और वो सिंगुलर कंटेबल नाउन हो तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप लोग बताना जा रहा हूँ डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में। can come
with countable noun as well as uncountable nouns as well as uncountable noun। आर्टिकल द कंटेबल नाउन के साथ और साथ साथ अनकंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। इसका मतलब द आर्टिकल द का प्रयोग हम तीनों नाउन के साथ कर सकते हैं। ओके, कंटेबल नाउन के साथ भी और अनकंटेबल नाउन के साथ भी। कंटेबल में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो और अनकंटेबल हो जिसको गिनना नहीं जा सकता, तीनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है comes with nouns that have already been introduced। फिर आर्टिकल द उस नाउन के साथ आता है जिस नाउन का सेंटेंस में पहले ही सही परिचय हो चुका है। मतलब जो नाउन सेंटेंस में दोबारा आया हुआ हो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो नाउन एक बार आ गया हो और वही नाउन फिर आ रहा है दोबारा, तो फिर उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अभी किंग सेंटेंस में पहली बार आया है तो एक का प्रयोग हुआ। अभी बोलूंगा कि द किंग वाज वेरी वाइज, राजा बहुत समझदार था, तो राजा क्या आ गया, दोबारा आया ना, तो आर्टिकल द लेगा। ओके, नेक्स्ट comes with nouns that are definite that can be visualized or pointed out। तो आर्टिकल द का नेक्स्ट यूज है कि आर्टिकल द उस नाउन के साथ आता है, उस नाउन के साथ जो क्या हो, डिफिनिट हो। जैसे एग्जांपल बोलूं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के छात्र लोग। कहाँ के, तो इस क्लास के छात्र लोग। तो यहाँ पे छात्र क्या होगा, डिफिनिट, तो आर्टिकल द लगेगा। फिर है आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है दैट कैन बी विजुलाइज, जिस नाउन जिसका दिमाग में छवि बन गया हो, जिसका दिमाग में क्या बन गया हो, छवि बन गया हो। अच्छे वही लड़की, अच्छे वही लड़का, तो द गर्ल, द बॉय। ओके, जिसका दिमाग में क्या बन गया हो, छवि बन गया हो। या फिर मैं पॉइंटेड आउट, जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं, जिस नाउन के तरफ हम क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके साथ आर्टिकल द लगेगा। जिस नाउन के तरफ हम क्या कर सकते हैं, इंगित। अच्छे वही लड़का, वही, अच्छा वही लड़का, द बॉय। अच्छा वही लड़की है, वही, हाँ, द गर्ल। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल आप लोग देखेंगे। आई एम अ टीचर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि टीचर कैसा नाउन है मेरे स्टूडेंट्स, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर कंटेबल नाउन। टीचर कैसा नाउन है, सिंगुलर कंटेबल नाउन। और सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट है एग्जांपल, आई गिव यू एन एडवाइस। आप लोग इसका कमेंट में बताइए, इसके बारे में आप लोग, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। यहाँ पर ही आर्टिकल का यूज हुआ है एन का, उचित है कि नहीं। चलो ना, तो मैंने बताया आप लोगों को कि एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ आता है सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ आता है। लेकिन एडवाइस क्या है मेरे स्टूडेंट्स, अनकंटेबल। एडवाइस क्या है, अनकंटेबल नाउन। और अनकंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए क्या ये गलत हो गया। किसके कारण, एन के कारण, क्योंकि एडवाइस क्या है, अनकंटेबल नाउन, और अनकंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है ही हैज अ फ्रेंड। आप लोग इसका कहा ना, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग। यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है, उचित है कि गलत। सुनाओ, अब देखेंगे फ्रेंड्स कैसा नाउन है,
PCN है। कैसा नाउन है? PCN है, पुलर कंडम नाउन। अब पुलर कंडम नाउन के साथ भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ भी ये गलत हो गया, यहाँ भी गलत। ओके, अब चलिए, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक समय की बात है एक राजा रहता था। यहाँ पर किंग क्या है? सिंगुलर कंडेबल नाउन है, और सिंगुलर कंडेबल नाउन के साथ एक का प्रयोग होता है, और यहाँ पर किंग सेंटेंस में पहली बार आया है। क्या है? पहली बार। अब इस राजा का परिचय हो रहा है, तो जिस सेंटेंस का परिचय हो रहा है ना, तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग होता है। मतलब जो नाउन सिंगुलर हो और कंटेबल हो और सेंटेंस में जो पहली बार आया हो, तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो सही है। अगर यही नाउन फिर आएगा तो फिर दोबारा आएगा तो आर्टिकल द आएगा। क्यों? क्योंकि परिचय उसका हो चुका है। तो यहाँ देखिए राजा फिर आ रहा है। इसी राजा के बारे में बात हो रही है कि समझदार कौन है? वही ना राजा। एक समय की बात एक राजा रहता था और राजा समझदार था। तो ये राजा फिर दोबारा एंट्री, एक बार आएगा तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेगा, और वही दोबारा आएगा, वही नाउन दोबारा आएगा तो आर्टिकल दा लेगा। इसलिए इसका यहाँ पे आंसर होगा दा। आंसर दा होगा। आंसर दा होगा। आंसर क्या होगा? दा होगा। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, हैव ए गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।